सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो गोंडवाना साम्राज्य के शक्तिशाली राजा संग्राम शाही जी की जीवनी को समर्पित है, जिन्होंने गोंडवाना साम्राज्य को एक बृहद विस्तार दिया, जिन्होंने गोंडवाना के इतिहास को सुनहरे अक्षरों से वर्णित करने का सुअवसर दिया। गोंडवाना साम्राज्य का एक ऐसा योद्धा जो शायद ही अब इस धरा पर पुनः जन्म ले। मैं इतिहास के ऐसे वीर योद्धा को बारंबार सेवा जोहार करता हूं और खुद पर गर्व महसूस करता हूं कि गोंड कुल में मैंने जन्म लिया। मैं कोशिश करूंगा कि वीर शक्तिशाली योद्धा संग्राम शाह मरावी जी के जीवन पर प्रकाश डाल पाऊं, और मैं दिल से यह भी चाहूंगा कि आप सभी सगा इस इतिहास को ज्यादा से ज्यादा सगा तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारा सोया हुआ सगा समाज जल्द से जल्द जागे और खुद से अवलोकन करें कि जब हमने 1750 साल शासन किया तो आज हमारी हालत बद से बदतर क्यों है। तो चलिए अपने इतिहास से कुछ सीखने के लिए हम अपने विस्तृत इतिहास की ओर रुख करते हैं। गोंडवाना साम्राज्य में गढ़मंडला सबसे शक्तिशाली गढ़ था, जिनमें अनेकों राज दफन हैं। इतिहास की गहराई में नजर डालें तो गढ़मंडला साम्राज्य एक छोटा सा क्षेत्र था, जिसका विस्तार 48वें राजा संग्राम शाही मरावी जी के शासनकाल में बहुत ही तेजी से हुआ। 45वें राजा दादी राय 1387-1424 ईस्वी के बाद उनके पुत्र गोरखदास राज सिंहासन पर बैठे और उसके बाद उनके पुत्र अर्जुन दास राजा बने। अर्जुन दास का शासनकाल ईस्वी सन 1447 से 1479 तक रहा। उसके बाद महाराजा संग्राम शाही का शासन गढ़मंडला में आरंभ हुआ। संग्राम शाही का मूल नाम अमहर दास था। गढ़मंडला राज्य की सीमा का उल्लेख करते हुए अबुल फजल ने लिखा है कि इस राज्य की सीमा पूर्व में संभलपुर और पश्चिम में रायसेन तथा उत्तर में पन्ना और दक्षिण में बरार तक स्थित थी। गढ़मंडला की लंबाई में बात करें तो पूर्व पश्चिम 300 मील, किलोमीटर में बात करें तो लगभग 482 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 40 मील यानी लगभग 65 किलोमीटर थी। यह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संग्राम शाही गढ़मंडला के राजाओं में से सबसे महाप्रतापी और पौरुषवान राजा हुए। उन्होंने अपनी वीरता के बल पर 52 गढ़ व 57 परगना स्थापित किए। कनिंघम ने संग्राम शाही के राज्यारोहण की तिथि को 1480 माना है। उन्होंने 63 वर्षों तक गोंडवाना के राजपाट को संभाला। गढ़मंडला गणराज्य के मंडला, जबलपुर और अन्य स्थलों में संग्राम शाही के कई सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं, जिन पर संग्राम शाही अंकित हैं। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों में गोंडी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर पुलस्त्यवंशी शब्द अंकित है। महाराजा संग्राम शाही स्वयं को पुलस्त्यवंशी अर्थात रावण वंशीय संबोधित करते थे। पुलतासी यह एक गंड चिन्ह है। गोंडी में नीलकंठ पक्षी को पुलतासी या रावेन पिट्टे कहा जाता है। संग्राम शाही का राज्य गढ़मंडला, गढ़कटंगा, सिंगौरगढ़ और चौरागढ़ इन 4 सूबों में विभाजित था। संग्राम शाही जी के पराजित होने की एक भी घटना का वर्णन अबुल फजल ने अपने लेख में नहीं किया है। संग्राम शाही जी ने अपने अधीन राजाओं को उनके राज्यों का कारभार चलाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। संग्राम शाही राजा प्रजा का शुभ चिंतक, नीतिज्ञ और कला का प्रेमी था। संग्राम शाही के काल में प्रजा संपन्न और संतुष्ट थी।
उन्होंने संस्कृत ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना भी की, जिसमें उन्होंने राजनीतिक एवं साहित्यिक तत्वों का विवेचन किया है। उन्होंने बहादुर शाह और मांडव के सुल्तान को हराया। उनके जैसा महापराक्रमी अन्य कोई राजा गढ़मंडला में नहीं हुआ। गोंडवाना के गौरव के रूप में आज भी उन्हें पूजा जाता है। उनका राज्य ईस्वी सन 1480 से 1543 तक रहा। संग्राम शाही के पूर्व उसके राज्य की राजधानी गढ़मंडला थी, किंतु उन्होंने आगे चलकर गढ़मंडला से गढ़कटंगा यानी वर्तमान जबलपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। वैसे तो मदन सिंह के शासन काल में गढ़मंडला का राजकीय कार्यभार गढ़कटंगा से चलाना आरंभ हो गया था, किंतु वह अस्थायी रूप में था। संग्राम शाही ने उसे स्थायी रूप प्रदान किया और उसका नाम गढ़ा रखा। 4 सूबों और 52 गढ़ 57 परगना में विभाजित उसके राज्य की सत्ता का केंद्र गढ़ा बना। संग्राम शाही ने गढ़ा में रहते हुए सबसे पहले संग्राम सागर को बनवाया। संग्राम सागर के बीचों बीच आम खास महल बनवाया। आम खास महल के बाजू में बाजना मठ, जो कि एक तांत्रिक स्थल है, उसे बनवाया और भैरवा घाट आदि भी बनवाए। सिंगौरगढ़ किले का निर्माण कार्य पूर्ण कर वहां उसने अपना एक सूबा बनाया। सिंगौरगढ़ के निकट ही संग्रामपुर ग्राम बसाया, जो आज भी स्थित है। चौरागढ़ के दुर्ग का निर्माण कार्य उनके पिता के शासनकाल में हो चुका था, जहां उन्होंने अपने राज्य का दूसरा सूबा स्थापित किया। इस तरह संग्राम शाही का गणराज्य गढ़मंडला, गढ़कटंगा, सिंगौरगढ़ और चौरागढ़ इन 4 सूबों में विभाजित था। संग्राम शाही एक छोटी सी जागीर के स्वामित्व से आरंभ अपने रण कौशल से 52 गढ़ और 57 परगना पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे। इसलिए उन्हें 52 गढ़ाधिपति की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। संग्राम शाही जी को लेकर एक किंवदंती बहुत ही मशहूर है। कहते हैं गढ़ा राज्य में उनके द्वारा बनाया हुआ बाजना मठ है, यानी कि तांत्रिक स्थल, जहां वो साधना किया करते थे। एक अघोरी कापालिक बाजना मठ के इस मंदिर में तांत्रिक साधना के लिए आया। अघोरी कापालिक गढ़ा राज्य की वैभवता से आकर्षित होकर राजा बनने का ठान लिया। बाजना मठ में साधना के दौरान अघोरी कापालिक राजा संग्राम शाही को मारकर खुद गढ़ा का राजा बनना चाहता था। राजा को अघोरी कापालिक के इरादों का पता चल गया, परंतु राजा ने इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ होने का नाटक किया। बाजना मठ के काल भैरव मंदिर में राजा और अघोरी ने तांत्रिक साधना शुरू की। तांत्रिक क्रिया के अंत में अघोरी कापालिक राजा की हत्या करना चाहा, किंतु राजा ने कपड़ों में छुपाकर लाए हुए हथियार से कापालिक अघोरी की बलि दे दी। अघोरी कापालिक की बलि चढ़ाने से कापालिक को मिलने वाली शक्तियां हमारे राजा साहब को मिल गईं और संग्राम शाही राजा वहां से अजय हो गए। बाजना मठ में मिली इन शक्तियों की वजह से कोई भी राजा या शत्रु राजा संग्राम शाही को हरा नहीं पाए। अगर हम उनकी मित्रता की बात करें तो महाराजा संग्राम शाही दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और रीवा के नरेश वीर सिंह बघेल के मित्र थे। जलालुद्दीन लोधी ने इब्राहिम लोदी से बगावत की और सल्तनत को हड़पना चाहा, परंतु जलालुद्दीन लोधी को हार का सामना करना पड़ा। जलालुद्दीन दिल्ली से भागकर दूसरे स्वतंत्र राजाओं से सैन्य सहायता प्राप्त करने की तलाश में भटकता रहा, लेकिन किसी भी राजा ने जलालुद्दीन की सहायता नहीं की। तब जलालुद्दीन सहायता मांगने गढ़ा राज्य आया। महाराजा संग्राम शाही ने जलालुद्दीन लोधी को बंदी बनाकर इब्राहिम लोधी के पास दिल्ली पहुंचा दिया। इस उपकार और मित्रता से सुल्तान इब्राहिम लोधी बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने महाराजा संग्राम शाही को शाह की उपाधि दिए और यहाँ से संग्राम शाही जी ने अपने नाम के पीछे संग्राम शाह लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों,
इस तरह का समृद्धशाली इतिहास हमारे राजा महाराजाओं का रहा है, जिसे जानना और उस इतिहास से प्रेरणा लेना हम सभी कोइतुरों का प्रथम कर्तव्य है। समय है खुद को जानने का और समाज को लेकर कुछ बड़ा करने का। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इतना विस्तृत और समृद्धशाली इतिहास जानने के बाद आपकी अंतरात्मा आपको कुछ न कुछ जवाब जरूर देगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी जरूर देगी। तो हमारे महाराजा संग्राम शाही जी का इतना विस्तृत इतिहास जानने के बाद आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार।